हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड संजू। और मैं आज आ चुकी हूँ एक बिल्कुल ही हटके वीडियो लेकर के, मतलब कि एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के। तो मैं बहुत रेयर मेकअप ट्यूटोरियल्स लाती हूँ। तो अगर आपको और मेकअप ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मुझे आता है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अपनी स्किन को तैयार करना। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सीरम लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। सीरम एंड मॉइस्चराइज़र दोनों ही डॉट एंड की के थे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर सब मुझसे पूछा जाए कि बेस्ट मॉइस्चराइज़र कौन सा है, तो आप निविया का यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो, और अदरवाइज़ आप पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी समर सीज़न चल रहा है तो आई विल सजेस्ट कि पॉन्ड्स का ही बेटर होगा ज़्यादा। तो इसके बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का प्राइमर है, मैंने लिटरली अपनी बहन के पाउच, मेकअप पाउच में से इसे चुराया है। आप लोग स्क्रीन पर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड सर्च कर लेना कि ये कौन सा प्राइमर है। मुझे इस ब्रांड का नाम नहीं पता। फिर अगेन ये कंसीलर पैलेट, ये भी मैं अपनी बहन का ही चुरा के लाई हूँ एंड इसमें से मैं बहुत ही लाइट ऑरेंज जो करेक्टर होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स एंड थोड़े से माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, उन्हें कवर करने के लिए। ये स्क्रीन पे बिल्कुल मेरे स्किन टोन का लग रहा है, लेकिन ये मेरे स्किन टोन का नहीं है, ये लाइट ऑरेंज करेक्टर है। और मैं अपना फुल फेस मेकअप हमेशा या मोस्टली कह सकते हैं मैं कंसीलर से ही करती हूँ। मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि फाउंडेशन ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और स्पेशली ये वाले पैलेट के जितने भी कंसीलर हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो कलर करेक्टर करने के बाद मैं उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं अब क्लोज़अप भी दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से 2 शेड ऑफ कंसीलर लूँगी, क्योंकि मेरे जो फेस है उस पर आपको कहीं कहीं पे शैडो, कहीं कहीं पे हाईलाइट देखने को मिलेगा। तो मैं उसे नेचुरल रखना चाहती हूँ, इसीलिए जहाँ जहाँ पे मेरे हाईलाइट्स हैं मैं वहाँ पर थोड़ा सा लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एंड जहाँ जहाँ पे मेरे शेडोज़ हैं वहाँ वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एंड इससे ना काफ़ी नेचुरल एक फिनिश आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी स्किन टोन है, मैंने स्किन पे कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसा फील आता है। तो अब मैं ब्रश पे थोड़ा सा मेकअप फिक्सर स्प्रे कर ले रही हूँ, ताकि ये इजी हो जाए ब्लेंड करने में। और यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करी हूँ। मैं मोस्टली ब्लेंडिंग ब्रश ही यूज़ करती हूँ, मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि वो ना मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को वो ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो तब यूज़ किया करो जब आप लोग फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो। कंसीलर को ब्लेंड करना ब्रश के साथ ही ईजी है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर ले रही हूँ। टाइम लेकर ही ब्लेंडिंग करें, ब्लेंडिंग में जितना भी टाइम लगे इट्स फाइन, लेकिन अच्छे से ब्लेंड होना इज़ मस्ट। आफ्टर ब्लेंडिंग मैं यहाँ पर पैक का कॉम्पैक्ट पाउडर, नॉट कॉम्पैक्ट पाउडर, इट्स लूज़ पाउडर, लूज़ बनाना पाउडर, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे मैं बेकिंग करूँगी। तो बेकिंग क्या होता है, हम थोड़ा सा पाउडर लेके, थोड़ा सा नहीं, लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग गया है, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। तो इसे हम अंडर आइज एंड टी जोन एरिया पे, जहाँ जहाँ पे आपकी स्वेटिंग होती है वहाँ पर लगाकर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, स्किन के जितने भी ऑयल्स हैं थोड़ा सा उनको अब्जॉर्व कर ले और बैठ जाए अच्छे से स्किन में। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, जैसा कि मैंने कहा मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, जितना मुझे आइडिया है एंड जो मुझे लगता है मैं वो बता रही हूँ, तो प्लीज़ जज मत करना। फिर आते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप के लिए ये जो माई ग्लैम का पैलेट आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये बहुत पुराना है, स्टिल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आई नो ये अच्छा नहीं है यूज़ करना, लेकिन मैं इसे अभी भी यूज़ कर रही हूँ। एंड इसी से जो ऑरेंज शेड है, इससे मैं अपने क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करूँगी। ये शेड से ही मोस्टली मैं अपने क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करती हूँ, बिकॉज आई फील कि इट लुक गुड ऑन मी। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मेरा आउटफिट आपको दिख रहा है पर्पल कलर का है, तो मैं अगेन दूसरे पैलेट से एक पर्पल शेड लूँगी एंड पर्पल शेड को मैं आउटर कॉर्नर्स पे पहले तो प्लेस करूँगी एंड देन एक क्लीन ब्रश लेके मैं उन दोनों शेड्स को अच्छे से मर्ज कर दूँगी, यानी ब्लेंड करूँगी अच्छे से, ताकि दोनों शेड जो है आपस में मिल जाए।
तो दोनों शेड्स आपस में मिल गए। उसके बाद मैं पैलेट से एक रोज़ पिंक शिमर ले रही हूँ एंड उसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे ना जो आईज़ का लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये जो आई लुक है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत सारे स्टेप्स नहीं है इसमें, एंड ये बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। इसके बाद मैं यहाँ पर काजल ढूंढ रही हूँ। एज़ ऑलवेज़ ढूंढने पर जल्दी कोई चीज़ हमारे घर में मिलती ही नहीं है। खैर मिल गई फाइनली काजल मुझे। एंड यहाँ पे काजल भी मैं सिर्फ अपने अपर लैश लाइन पे ही अप्लाई करूँगी। दोनों लैश लाइन पे मैं काजल अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज मुझे आई लुक को थोड़ा सा मिनिमम रखना है। अगर मैं दोनों आईलिड्स पर ही काजल अप्लाई कर लेती हूँ तो वो बहुत हैवी लुक देगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो काजल लगाना हो गया। इसके बाद मैं अपने ब्राउज़ को डिफ़ाइन करूँगी। तो मुझे ब्राउज़ ना थोड़े से थिक ही पसंद है। मेरे नेचुरली भी ब्राउज़ थोड़े से थिक हैं और अगर मैं इनको ट्रिम भी कराती हूँ तो मैं ज़्यादा पतला नहीं कराती हूँ। और बस सामने से जो मेरे ब्राउज़ है ना वो थोड़े से नैरो हो जाते हैं, तो मैं बस अपने फ्रंट ब्राउज़ को ही मैं थोड़ा सा शेप देती हूँ। अदरवाइज़ मैं बाकी जैसे मेरे ब्राउज़ है मैं उनको ही फिल कर लेती हूँ। मैं ओवरलाइन नहीं करती ब्राउज़ को। एंड यहाँ पे देखो, वाह वाह वाह, मतलब मिरर से पूरा कैमरा ही मैंने ढक दिया। फिर रियलाइज़ होने के बाद मैं मिरर को थोड़ा साइड कर रही हूँ। अब बारी आती है मस्कारा की। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, लेकिन इसका एक ही चीज़ मुझे बुरा लगता है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है और ये 1-2 दिन तक ऐसे ही आइस पे रहता है। और कई बार तो क्या होता है, इसे निकालते निकालते आईलैशेस भी 1-2 टूट जाती है मेरी, तो वो मुझे बहुत दुख देता है। इसलिए मैं ये मस्कारा ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसे ही कभी फुल फेस मेकअप करना हो तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट हो गया, बस लोअर लैश लाइन बचा हुआ है। तो मैं जो सेम शेड जो मैंने अपने क्रीज पे अप्लाई किया था, मैं वही शेड ले रही हूँ। एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं उसे अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। इससे जो आपकी आँखें हैं ना बिल्कुल फ्रेश लगने लगती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आई मेकअप मैं क्लोजअप लुक दे रही हूँ, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मतलब उतना कुछ तामझाम भी नहीं लग रहा है, येट बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब जो रेस्ट पाउडर है उसे मैं ब्रश आउट करके हटा देती हूँ। एंड अब आते हैं फेस मेकअप पे। तो इस पैलेट में से यहाँ से मैं ब्रॉन्ज़र शेड ले रही हूँ। एंड ये जो शेड है ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैंने एक ही बार ब्रश में लिया है एंड इसे ही मैं अपने पूरे फेस पे पहले प्लेस करूँगी एंड उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही ब्लेंड करने लगूँ तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब मैं देख सकते हैं किस तरीके से मैं ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो अगर आपको भी वो चिज़ल्ड लुक चाहिए ना, तो हमेशा ब्लश एंड ये ब्रॉन्ज़र को हमेशा ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करें। ये ट्रिक भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। सो मैंने जैसे कि कहा मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीच शेड ले रही हूँ। ऐसे ही शेड मुझे पसंद आते हैं। मेरा हमेशा मेकअप बहुत ही मिनिमम रहता है, कभी मैं वो नीला पीला हरा लाल तोता वैसा नहीं बनती, ठीक है। वैसे जो वो बनते हैं तो उनके लिए भी टैलेंट चाहिए, नो ऑफेंस, मैं उन लोगों को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वैसा लुक पसंद नहीं आता। मुझे थोड़ा सा सटल लुक ही पसंद आता है हमेशा। तो ब्लश लगाने के बाद मुझे याद आया, ओह मेरा नोज़ कॉन्टोर करना तो रह गया। तो फिर मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से नोज़ को कॉन्टोर करती हूँ। एंड ब्रश की ब्लेंडिंग तो मुझे कभी पसंद आएगी नहीं, तो मेरे फिंगर्स ही काम आएंगे हमेशा। तो फिर फिंगर्स से मैं अपने अच्छे से नोज़ को कॉन्टोर कर ले रही हूँ। एंड या दैट्स इट, पकोड़े जैसी नाक एकदम छोड़ी जैसी बन गई। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, हाँ कुछ तो मैंने गिरा दिया, अच्छा पैलेट था। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर लगाते वक्त मतलब अंदर से मुझे खुशी आती है। मुझे नहीं पता क्या मैजिक है, बट वो अंदर से खुशी झलकती है मेरे चेहरे पर जब भी मैं हाइलाइटर लगाती हूँ।
अब एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन्स पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दे रही हूँ ताकि वो भी चमके। फिर और छोटा ब्रश मैं ढूंढ रही हूँ ताकि मैं अपने आइज़ के इनर कॉर्नर्स पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगा पाऊँ। इससे भी ना आइज़ पे एकदम फ्रेश लुक आता है। तो ये दो जो मैंने टिप्स बताई आई मेकअप को आइज़ को थोड़ा फ्रेश दिखाने की, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर आती है बारी लिप्स की। तो ये एक डार्क ब्राउन लिप पेंसिल है। इससे मैं अपने लिप को आउटलाइन कर रही हूँ, साथ ही साथ उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो हार्श लाइंस पसंद नहीं है। तो मैं एक बार अप्लाई कर रही हूँ एंड दूसरी बार उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट एजेस लुक आए। अब देखो बेवकूफ़ मैं कितनी ज़्यादा हूँ, मैंने दो बहुत ही प्यारे लिप्स शेड्स को मर्ज किया है, लेकिन जब मैं उसे अप्लाई कर रही थी तब कैमरा ऑफ था, मुझे पता ही नहीं था। अप्लाई करने के बाद मुझे दिखा कि अच्छा कैमरा ऑफ है, तो मैं यहाँ पर अगेन आपको वो दोनों ही शेड्स दिखा दे रही हूँ कि कौन से दो शेड्स को मैंने यहाँ पर कंबाइन किया है। एंड यूजुअली मेरा यही लिप कॉम्बो चलता है ज़्यादातर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये झुमका देखो गाइज़, ये झुमका मैंने मीशो से लिया था 175 रुपीज़ का एंड ये मेरा फेवरेट झुमका है। मतलब कभी भी इंडियन वेयर में जाना हो और ऐसी स्टोन वाली ज्वेलरी क्लोथिंग्स के साथ जाती हैं, मैं हमेशा यही ईयरिंग पहनती हूँ। उसके बाद आती है द मेन हीरो, द बिंदी। बिंदी को कैसे भूल सकते हैं, इंडियन वेयर और बिंदी ना ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये कांच की बिंदी भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।